हुजूर ने आखिरी अपने खुतबा में इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और उनका नाम क्या रखा हुजूर ने? सकलैन। अरबी में सकलैन दो भारी चीजों को कहते हैं। हुजूर ने फरमाया कुरान होगा, और दूसरा फरमाया वो जो भारी चीज मैं दे के जा रहा हूं वो मेरी औलाद अहले बैत था। कुरान को भी भारी फरमाया और अपनी औलाद को भी हुजूर ने भारी फरमाया। हुजूर ने इन दोनों को भारी इसलिए फरमाया है कि एक तो कुरान को थामे रखना बड़ा दुश्वार काम है, हर एक की इस्तिताअत नहीं। अल्लाह ने इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करना चाहा, इनकार कर दिया। अल्लाह ने कायनात के मजबूत अजसाम पर नाजिल करना चाहा, हर शय ने इनकार कर दिया। मौला तेरे कलाम को हम नहीं थाम सकते। और फिर जब नाजिल होने की बारी आई तो सीना मुस्तफा हाजिर हुआ। मालूम ये हुआ कुरान शिकल वाली चीज है, भारी चीज है, हर एक इसको थाम नहीं सकता। सीना मुस्तफा आया। इसी तरीके से फरमाया आल भी हुजूर की ऐसी ही चीज है, हर एक की जसारत नहीं है कि आल के साथ ताल्लुक कायम रखे। आल को मानना भी बड़ा मुश्किल काम है। फरमाया नाम तो सुन्नियत का सारे लेते होंगे, असल सुन्नी वो होगा जिसके हाथ में दामन अहले बैत के भार हो। अहले बैत के साथ रहना और अपनी सुन्नियत को बचाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े बड़े ज़ईम मुल्ला खड़े होके कहेंगे तू सुन्नियत से निकल गया चूंकि तू अली अली करता है, अहले सुन्नत से निकल गया तू हसन हसन करता है, अहले सुन्नत से निकल गया हुसैन हुसैन करता है। आल से जुड़े रहना किसी माई के लाल ही का काम है, वरना तुम जब हुसैन का नारा लगाओगे कहीं से कोई कहेगा राफजी हो गया, कोई कहेगा शिया हो गया। फरमाया खबरदार किसी ऐरे गैरे गली के निकम्मे आदमी के इस नारे पर कान न धरना। वो तुझे कुछ भी कहे, तू जिससे मोहब्बत करता है बच्चा मेरा है। तो रात में अगर इनहिराफ अगर उन्होंने कर दिया, तहरीफ कर दी, रद्द बदल और तगय्युर कर दिया, उस पर जमानत नहीं थी। इंजील में हुआ जमानत नहीं थी, जबूर में हुआ जमानत नहीं थी। लेकिन मेरे ऊपर वो कुरान नाजिल हुआ है कि रब ने खुद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब कुरान में हेर फेर करना किसी के बस में नहीं है। लाख सर मार लो, मिर्जा उठा था कादियानी, उसने लाख जसारत की कि कुरान की तगय्युर और तबद्दुल हो जाए, तहरीफ हो जाए, लेकिन मिर्जा कर न सका क्योंकि सामने मेहरे अली खड़ा था, सामने जमाते अली खड़ा था। एक मिर्जा उठा है तो सामने दो सैयद खड़े हो गए। एक मिर्जा उठा सामने दो सैयद खड़े हो गए। तो जमाते अली ने भी बताया, मेहरे अली ने भी बताया, जब भी कुरान की इज्जत और अजमत पे आंच आने लगेगी तो सामने खड़े होने वाला कोई हुसैन का बच्चा ही होगा, हसन का बेटा होगा, कोई सैयद होगा। क्यों? फरमाया इन दोनों को मुस्तफा ने उम्मत के हवाले किया है। कुरान के लिए अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मेरी आल और कुरान दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे। जहां कुरान होगा वहां आल होगी। और अगर कोई बदखा मेरी आल को कुरान से जुदा करना भी चाहेगा, हसन न रहेंगे तो क्या हुआ, हुसैन आ जाएंगे। हुसैन न रहे तो क्या हुआ, ज़ैनुल आबिदीन आ जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन न हुए तो क्या, बाकिर आएंगे, हज़रत जाफर सादिक आएंगे, मूसा कालिम आएंगे, अली तकी मोहम्मद तकी आएंगे, हसन अस्करी आएंगे। क़यामत तक फरमाया मेरे हसन की औलाद से मेरा बेटा महदी आएगा। न कुरान आल से जुदा होगा, न आल कुरान से जुदा होने वाली। अगर आपके खून में खराबी हो जाए, आपके खून में मसला हो जाए, जीनत लैब में चले जाएं, चुगताई लैब में चले जाएं, वीनस लैब में चले जाएं और एक्सेल लैब में चले जाएं। हजारों लैब बनी हुई है, किसी लैब में जाओ अपना खून चेक करवा लो। लेकिन अगर किसी का अकीदा खराब हो जाए तो चुगताई और जीनत में जाने की जरूरत नहीं है, हुसैन की लैब में आओ। कैसे मालूम होगा कि किसी का अकीदा खराब है? जब से 61 हिजरी में करबला हुई है, उसके बाद अकीदे के परखने का एक ही मायार है, हुसैन का नाम लो, चेहरे के हालात देखते जाओ। अगर सलामत रहे तो हुसैनी है, बिगड़ जाए तो यजीदी है।